प्रभात सेकेंड क्लास। प्यारे बच्चों, हम 6 पाठ कर चुके हैं और चित्र कथा भी हमने देख ली है ना। हम तो इस बुक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर पाठ हैं। हमने पीछे चित्र कथा में चूहे, शहर का चूहा और गांव का चूहा भी पढ़ा था, है ना। हमने कितनी सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली। किताब तो वाकई मन को लुभाने वाली है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बोलती गुफा। चलिए पाठ 7 खोलते हैं। आप अपनी बुक उठाएं और खोलो मेरे साथ साथ। ये है बोलती गुफा। गुफा क्या होती है? जो ज़मीन के अंदर या पहाड़ों के अंदर बनी होती है, पहाड़ों के अंदर होती है, और जो शेर होता है वो गुफा में ही रहता है। चलें देखें ये बोलती कैसे थी, है ना। खतरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। खतरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सियार ने भी यही किया, इसलिए उसकी जान बच गई। आओ पढ़ें सियार ने कैसी चालाकी दिखाई। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। उसे कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, अगर गुफा में रहने वाला जानवर आया तो मैं उसे खा जाऊंगा। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। शाम को वह अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। उसने रास्ते में शेर के पैरों के निशान देखे। उसे संदेह हुआ। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि गुफा में शेर के घुसने के निशान हैं, लेकिन गुफा से निकलने के निशान नहीं है। वह समझ गया कि गुफा में शेर छिपकर बैठा है, पर उसे पूरी तरह यकीन नहीं था। अब देखो प्यारे बच्चों, वो गीदड़ कितना समझदार था। उसने पैरों के निशान देखे, उन निशानों के बारे में विचार किया कि गुफा के अंदर जाने के निशान तो हैं, लेकिन गुफा से बाहर आने के निशान नहीं है। तो ये कितनी समझदारी की बात की। अगर वो इसको लापरवाही से देखकर यूं ही चला जाता तो क्या करता? गुफा के अंदर घुस जाता और क्या होता? से शेर मारकर खा जाता। लेकिन उसने तो पाँव के निशान देखकर विचार किया। फिर उसने क्या किया, चलो देखते हैं। अपना संदेह दूर करने के लिए उसने जोर से कहा, गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कुछ देर ठहर कर उसने फिर से आवाज़ दी, अरे गुफा, तुम मुझे रोज़ जवाब देती हो, आज तुम चुप क्यों हो? मेरे सवाल का जवाब दो। अब देखो उसने आवाज़ लगाई। क्या वो रोज़ आवाज़ लगाता था? नहीं, रोज़ नहीं लगाता था। आज तो उसे पता करना था कि अंदर कोई और जानवर है या नहीं। इसलिए उसने कहा, जो मैं रोज़ बोलता हूँ तो वो जो जानवर है, उसने सोचा भाई गुफा रोज़ जवाब देती है तो आज कौन जवाब देगा? गुफा तो कभी भी नहीं बोलती है ना। कुछ देर तक जब कोई जवाब नहीं मिला तो गीदड़ ने कहा, अच्छी बात है, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। यह सुनकर शेर को चिंता हुई। उसने सोचा कि रोज़ गुफा जवाब देती है, आज मेरे डर से चुप है, इसलिए गुफा के बदले मुझे ही गीदड़ को जवाब देना चाहिए। शेर ने तब कहा, गुफा में कोई नहीं है, तुम डरो मत, अंदर चले आओ। शेर की आवाज़ सुनकर गीदड़ का संदेह दूर हो गया। गीदड़ तो यही जानना चाहता था ना कि गुफा के अंदर शेर है या नहीं। अब शेर ने जवाब देकर ये बात पक्की कर दी थी कि शेर गुफा के अंदर ही है। उसने वहाँ से जल्दी से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। जाते जाते उसने कहा, शेर जी, मैं जा रहा हूँ, अब आप गुफा में बैठकर आराम कीजिए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले उस पर विचार कर लेना चाहिए। विचार से किया हुआ कार्य सही और सफल होता है।
नादानी में किया हुआ कार्य हमें मुसीबत में डाल सकता है। तो यहाँ तो गीदड़ ने बहुत ही समझदारी की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।